अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमन बंदे की मुसीबत में फ़रिश्तों के ज़रिए कब और कैसे मदद करता है, और जिस वक़्त मोमन बंदा अपने रब को मुसीबत में पुकारता है, अपने रब पर भरोसा करता है, अपने रब पे तवक्ल रखता है, और उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों के ज़रिए अपने मोमन बंदे की मदद कैसे करता है। दमिश्क का वाक़या है। हाफ़िज़ इब्न कसीर अपनी तफसीर इब्न कसीर में नकल करते हैं, और 20वें पारे के पहले रुकू सूरतुन नमल आयत नंबर 62 में बयान किया गया। क्या कहते हैं कि दमिश्क में एक आदमी खच्चर चलाता था, और खच्चर के ऊपर लोगों को और इसी तरह सवारियों को लेकर जाता, और एक जगह से सवार करता, दूसरी जगह जाकर उतार देता, और लोगों से किराया वसूल करता, और इसी तरह वो अपना रोज़गार चलाता। वो फ़कीर और गरीब आदमी था, लेकिन था वो मोमिन, अपने रब से डरने वाला, और अपने रब पर भरोसा रखने वाला, और अपने रब ही को याद करने वाला। आज लोगों के पास दौलत आ जाए, आज किसी के पास ओहदा आ जाए, वो तकब्बुर करता है, गरूर करता है, फ़ख्र करता है। वो शायद समझता है कि मेरी ज़िंदगी दायमी ज़िंदगी है, हालांकि दायमी ज़िंदगी किसी की नहीं है। हमेशा कायनात में इंसान मोमन जो बंदा है अपने रब से डरता है। इंसान को हमेशा अपने रब से डरना चाहिए, और रब्बे ज़ुल जलाल की पकड़ भी बहुत सख्त है, और इसी तरह रब्बे ज़ुल जलाल अपने मोमन बंदे की मदद भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। कहा जिस वक्त वो सारा दिन इसी तरह खच्चर के साथ सवारियों को लेकर जाता, लेकर आता, अपना उसने ये रोज़गार बनाया। एक मर्तबा उसके तांगे के ऊपर और इसी तरह एक बहुत बड़ा जालिम और कातिल आदमी सवार हो गया। वो अकेला था। सवार होने के बाद जिस वक्त वो चल पड़ा, उसने कहा आप अकेले ही मुझे लेकर चलो, मैं आपको पूरे तांगे का आपको सारे का सारा किराया दूंगा, सारी सवारियों को आपको किराया दूंगा, आपको बाकी सवारियां बैठाने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त वो आगे चलना शुरू हुए, आगे दो रास्ते थे। एक रास्ता जो था आबादी की तरफ जाता था, और दूसरा जो था घाटी में से और वादी में से होकर ख़तरनाक रास्ता था, उस जरिए से जाता था। वो कहता था ये रास्ता जो है बड़ा ही अच्छा है, ये वादी के अंदर से जो जा रहा है ये बड़ा करीबी हमें पड़ेगा, ये रास्ता ठीक है। तो वो खच्चर वाला कहता है ये रास्ता ख़तरनाक है, बड़ा दुश्वार है, बड़ा ख़तरनाक है, मैं इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। उसने कहा आप घबराते क्यों हो, मैं आपके साथ हूँ, और आपको किराया भी मैं डबल दूंगा, और आपके साथ तावन भी करूँगा, आप चलें। और वो तांगे वाला वो खच्चर को लेकर और इसी तरह वादी के अंदर उतर गया। जिस वक्त वो घाटी में देखता है कि बेशुमार लोगों की वहाँ पे लाशें पड़ी हैं, और बेशुमार लोग वहाँ पे कत्ल करके फेंक दिए गए हैं। अब उसने मुझे कहा अब आपका भी यही हाल होना है, जल्दी करो, अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तमन्ना क्या है, और उसके बाद मैंने आपको छोड़ना नहीं, मैंने आपको कत्ल कर देना। उसने बड़ी मिन्नत समाजत की कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप मुझे कत्ल कर दोगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे और इसी तरह बेसहारा हो जाएंगे। आप ऐसे करें, ये जो खच्चर है ये भी रख लें, मेरे पास जो पैसे हैं वो भी रख लें, और जो साजो सामान है वो सारा रख लें, लेकिन मेरी जान को मुझे बख्श दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मेहनत कर लूँगा, मजदूरी कर लूँगा, अपने बच्चों के सर के ऊपर साया बन के बैठा रहूँगा, और इसी तरह उनके लिए बाप की हैसियत से उनके लिए रोज़गार भी होगा। उसने कहा ये तो पहले ही मेरा है, खच्चर भी समझ ले मेरा है, आपके पास जो पैसे रुपए भी हैं वो भी मेरे हैं, अब ये बताओ आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तमन्ना क्या है, मैंने आपको छोड़ना नहीं है। उसने कहा फिर आखिरी ख्वाहिश मेरी यही है कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ लेने दो, मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूँ, और उसके बाद आपने मुझे कत्ल तो कर देना, फिर मुझे कत्ल कर देना। कहा जिस वक्त मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि जिस वक्त आदमी को डर हो, खौफ हो, उसको पता है कि मेरी मौत का वक़्त है, और उसको मौत नज़र आ रही हो, तो उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, डर जाता है, और जो आता है वो भी भूल जाता है। कहा जिस वक्त मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, तो मैं जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, सारा भूल गया, और वो मुझे आवाज़ें लगा रहा है कि जल्दी करो, जल्दी नमाज़ पढ़ो, और मुझे कुछ याद नहीं आया। तो फिर मुझे यही आयत सूरतुन नमल की आयत नंबर 62
अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा, कहा कि ये आयत मुझे याद आई, जिस वक़्त ये आयत याद आई मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं क्या देखता हूँ, एक घोड़सवार, एक आदमी घोड़े पे सवार होकर आया और उसके पास बहुत बड़ा नेज़ा है। आते ही उस कातिल के सीने पे मारा और उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। फिर मैंने उससे पूछा, आप कौन है, किसने आपको भेजा है? कहा कि उसी रब ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है जिसको आपने पुकारा है, क्योंकि जब कोई आदमी मुसीबत के वक़्त पुकारता है तो वो रब भी उसकी दाद रसी करता है, वो रब भी उसकी फरियाद को सुनता है, वो रब भी उसकी मुश्किल को और मुसीबत को दूर करता है। मुझे उसने अपनी मदद, आपकी मदद के लिए भेजा है, क्योंकि इंसान, कुरान कहता है, तभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के दूसरे हिस्से में फरमाया, दूसरी जगह पे ऐलान किया, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। अगर आप अपने रब से मदद चाहते हो, आप चाहते हैं कि आपका रब आपकी मदद करे, तो दो ज़रिए हैं, दो रास्ते हैं। पहले नंबर पे मुसीबत आए, तकलीफ़ आए, परेशानी आए, उस पर वावेला नहीं करना, बल्कि सब्र करना है, सब्र के साथ बर्दाश्त करना है। हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी मुसीबतें दी गई, कितनी आपको अज़ियतें दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को मुसीबतें दी गई, हर नबी को अज़ियतें, मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा परेशानियाँ, मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ी। कहीं पे आपके गले में कपड़ा डाल के नाउज़ुबिल्लाह आपको खींचा जा रहा है, कहीं पे आपकी कमर के ऊपर ओढ़नी रखी जा रही है, कहीं पे आपको कैद करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, और तरह तरह के आपके ख़िलाफ़ और तकलीफ़ें, अज़ियतें वाले काम किए जा रहे हैं। कुरान कहता है, जब भी अल्लाह से मदद मांगनी है तो दो ज़रिए हैं। पहले नंबर पे आपने सब्र करना है और दूसरे नंबर पे नमाज़ पढ़नी है। आज हम नमाज से बहुत दूर हो चुके हैं, आज हम अपने रब को सजदा नहीं कर रहे। आज हर इंसान शैतान को बुरा भला कहता है। कभी सोचा है शैतान को बुरा भला क्यों कहते हो? क्या उसने कोई कत्ल किया? क्या वो शराब पीता था? क्या वो बदकारी करता था? ना उसने शराब पी, ना वो कत्ल करता था। उसने सिर्फ एक सजदे से इनकार कर दिया। वो सजदा भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को करना था। अल्लाह के हुक्म से उसके इनकार पर उसको सारी ज़िंदगी के लिए शैतान मरदूद करार दे दिया गया। इसी वजह से आज हम नमाज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज में अपने रब को याद करते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिन बंदे की हमेशा मदद करता है, और जिस तरह चाहे आसमान वाला रब उसको तकलीफ़ और मुसीबत से निकालता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह ताला हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।